हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राइजिंग घोरावल पर। इस वीडियो में मैं ओ लेवल का फर्स्ट मॉड्यूल आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लॉन्ग है, इसलिए इसको मैं कई पार्ट्स में कवर करने वाला हूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनता जा रहा है, या यूँ कहें बनता जा रहा है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन भी कंप्यूटर ही है और हर एक व्यक्ति मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड है। कंप्यूटर हर व्यक्ति के लाइफ को प्रभावित कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई लेबर हो, फार्मर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या फिर बैंकर्स हो। हर व्यक्ति को कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ रही है। किसी भी सेक्टर का पर्सन हो, बिना कंप्यूटर का प्रयोग किए वह अपने सेक्टर में बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता है। जैसे कोई फार्मर हो तो उसे भी कंप्यूटर का प्रयोग करना ही होगा, क्योंकि उसे कंप्यूटर का प्रयोग करने से मंडी में उसके जो भी फसल्स हैं उनकी क्या रेट्स चल रही हैं उसको मालूम कर सकता है, मौसम की भविष्यवाणी जान सकता है, उसके अलावा बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। मीन्स कंप्यूटर हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। सो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट एन enormous speed on data according to given instruction to retrieve information। मीन्स कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा पर अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, दिए गए निर्देशों के अनुसार इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, और बहुत ही स्पीड से। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, और कंप्यूट शब्द का मतलब होता है टू कैलकुलेट, मीन्स गणना करना। ओके, इसीलिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, मीन्स गणना करने वाला। जैसे वाश मीन्स होता है धोना, तो वाशर मीन्स क्या हो गया? धोने वाला। ओके, इसीलिए धोबी की इंग्लिश होती है वाशरमैन। ओके, इसी तरह से कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है टू कैलकुलेट, मीन्स गणना करना। तो कंप्यूटर का मतलब है गणना करने वाला, इसलिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। ओके, कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए मुख्यतः 5 ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इनपुटिंग मीन्स कंप्यूटर में डेटा को एंटर करना। स्टोरिंग मीन्स कंप्यूटर में डेटा को टेम्पोररी रूप से होल्ड करना, जिससे कि उस पर प्रोसेसिंग हो सके। प्रोसेसिंग मीन्स डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना। आउटपुटिंग मीन्स प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है वो मॉनिटर या प्रिंटर पर आता है, इसे कहते हैं आउटपुटिंग। ओके, कंट्रोलिंग इन सभी प्रोसेस को, इनपुटिंग, स्टोरिंग और प्रोसेसिंग और आउटपुटिंग को कंट्रोल करने की प्रक्रिया कहते हैं कंट्रोलिंग। इसको कंट्रोल यूनिट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इन 5 मेजर फंक्शंस को मैं आपको एक बेहतर एग्जाम्पल समझाता हूँ, जो कि बिल्कुल हर व्यक्ति के लाइफ को टच करता है। जैसे मान लीजिए आपको चाय बनानी है। ओके, तो आपके पास चाय होनी चाहिए, मीन्स चाय पत्ती होनी चाहिए। उसको आप क्या करेंगे? एक पॉट में, एक बर्तन में इनपुट करते हैं। ओके, तो उस पॉट में वो चाय क्या होता है? स्टोर हो जाता है टेम्पोररी रूप से। ओके, फिर आप बर्नर पर उसको ले जाते हैं जहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होती है। ओके, और फिर प्रोसेसिंग होने के बाद आपको चाय बनकर रेडी हो जाती है, मीन्स आउटपुट आ जाता है। ओके, और इसको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल आप करते हैं, उसमें एंटर करना, उसको बर्नर पे ले जाना और फिर आउटपुट होने के बाद उसको वहाँ से हटा देना। ओके, तो ये टोटल प्रोसेस कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? कंट्रोलिंग। ओके, कंप्यूटर के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ें उससे पहले आपको फ्यू टर्म्स को समझना चाहिए। जैसे डाटा, डाटा को कुछ लोग डाटा पढ़ते हैं, कुछ लोग डेटा पढ़ते हैं। ओके, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रॉ फैक्ट्स या फिगर को डेटा कहते हैं, मीन्स हिंदी में कहें तो असंशोधित तथ्य और आंकड़ों को डाटा कहते हैं। ओके, जैसे
ओके, पहले आप इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन। ओके, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, जनरल स्टोर समझ लीजिए, जनरल स्टोर। ओके, मान लीजिए वो कभी बिस्किट सेल करता है, पार्ले जी, कभी उसने कोई नमकीन सेल किया, ओके, उसने बाथ सॉप सेल किया, उसने मसाले सेल किए। ओके, तो इस तरह के उसके जो कस्टमर हैं वो रैंडम कस्टमर आते रहते हैं। कभी कोई बिस्किट लेने आता है, तो कभी कोई मसाले लेने आता है, तो कभी कोई फिर से बिस्किट लेने आ जाता है, कोई नमकीन लेने आता है। ओके, तो कस्टमर्स उसको रैंडम टाइम पे आते रहते हैं और वो कस्टमर्स को जो भी सामान होता है वो प्रोवाइड करता है और उसको नोट करते आता है। ओके, तो इस तरह से वो डाटा तो कलेक्ट कर रहा है कि वो उसने क्या कितने को सेल किया है। ओके, और कितने रुपए का सेल किया है वो टोटल नोट कर रहा है। ओके, बट वो फाइनली अगर उसे शाम को आप पूछेंगे कि आपने पार्ले जी कितने का सेल किया, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके पास डेटा तो है लेकिन उसने टोटल नहीं किया है कि दिन भर में उसने कितने की पार्ले जी सेल की है, उसने टोटल किया ही नहीं है, उसको सेपरेट नहीं किया, अलग नहीं किया है, मीन्स उसको प्रोसेस नहीं किया है। उसने प्रोसेस नहीं किया है इसलिए उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके पास डेटा तो है कि उसने पार्ले जी दिन भर में कई बार उसने सेल किया है, लेकिन कितने का सेल किया उसे पता नहीं है। मीन्स उसके पास डेटा तो है लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब उसे वो सेपरेट कर लेगा, पार्ले जी सेल को अलग कर लेगा, नमकीन के सेल को अलग कर लेगा, बॉथ सॉप के सेल को अलग कर लेगा और उसको ऐड कर लेगा, तो उसके पास इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि आज हमने दिन भर में इतने रुपए का पार्ले जी, इतने रुपए का नमकीन या फिर इतने का बॉथ सॉप हमने सेल किया। ओके, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। ओके, इंस्ट्रक्शन, कई सिंबल्स, कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके इंस्ट्रक्शन बनता है। इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश। ओके, और कई इंस्ट्रक्शंस को मिला करके प्रोग्राम बनता है। ओके, जब कई इंस्ट्रक्शंस को हम एक साथ में लिख देते हैं तो बन जाता है प्रोग्राम। ओके, और फिर कई प्रोग्राम्स को इंक्लूड करते हैं तो बनता है सॉफ्टवेयर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए एक प्रोग्राम है। ओके, देखिए यहाँ पर एडिशन परफॉर्म किया गया है और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया गया है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें इतने लाइंस को लिखना हो रहा है। ओके, तो इसकी जो प्रत्येक लाइंस है वो क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं। ओके, और इन लाइंस को जब हमने एक साथ लिख दिया है तो क्या हो गया है? प्रोग्राम हो गया है। ओके, और कई प्रोग्राम्स को जब हम इंक्लूड कर देंगे, एडिशन का प्रोग्राम, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम, डिवीजन का प्रोग्राम, ओके, तो एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा जिसका नाम हम कैलकुलेटर रख सकते हैं। ओके, जैसे आप MS पेंट का यूज़ किए होंगे। ओके, तो उसमें कई प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे पेंसिल का प्रोग्राम है, ब्रश का प्रोग्राम है, फिलिंग का प्रोग्राम है। ओके, तो कई प्रोग्राम्स को इंक्लूड करके एक सॉफ्टवेयर बना, इसका नाम है पेंट। ओके, मीन्स आपको समझाएगा कई कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स को मिला करके इंस्ट्रक्शन बनता है, एंड कई इंस्ट्रक्शन को इंक्लूड करने से प्रोग्राम बनता है, और कई प्रोग्राम्स को इंक्लूड करके सॉफ्टवेयर बनता है। ओके, प्रोसेसिंग, डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने की प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहते हैं। ओके, और कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ओके, तो ये सभी क्या है? हार्डवेयर है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। ओके, बट एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को कंबाइन करके एक कंप्यूटर बनता है, इसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, तो यदि उसे भी इंक्लूड करेंगे तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो जाएंगे। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक राशियों को मापते हैं, मीन्स जो कंटिन्यूसली चेंज होने वाली डेटा होते हैं उनको एनालॉग कंप्यूटर मेज़र करते हैं। ओके, जैसे बाइक का स्पीडोमीटर, एनालॉग वॉच या फिर वोल्टेज मीटर। जैसे देखिए ये जो वॉच है ये क्या है? एक एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। ओके, और ये जो वोल्टेज मीटर है ये भी एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। ये जो बाइक का स्पीडोमीटर है ये भी एनालॉग कंप्यूटर का एक एग्जांपल है। ओके, वह कंप्यूटर जो डिजिट पर कार्य करता है, हर डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, हर डेटा को प्रोसेस करने के लिए
केवल डिजिट का यूज़ करता है और केवल बाइनरी डिजिट का यूज़ करता है, इनका नाम होता है 0 और 1। ओके, ऐसे कंप्यूटर कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर सर्किट्स से मिलकर बना होता है और सर्किट्स की दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, 0 या फिर 1, मीन्स ऑफ या ऑन। 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन। आपका जो कंप्यूटर है या फिर मोबाइल फ़ोन है वो केवल दो ही सिचुएशन को समझता है, ऑन या ऑफ। ओके, और इसी ऑन और ऑफ को इस तरह से यूटिलाइज किया गया है कि इतना पावरफुल कंप्यूटर बनकर तैयार हुआ है। इसके एग्जांपल IBM PC मीन्स कोई भी PC, लैपटॉप, स्मार्टफोन। ओके, टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ओके, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ओके, माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है क्योंकि इसमें एक ही प्रोसेसर लगा होता है, इसलिए कहते हैं इसे माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि इसमें एक ही प्रोसेसर लगा होता है। प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ओके, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर में 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं और ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में मिनी कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं और इस साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं और इसका प्रयोग इंडस्ट्रीज़ में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, स्टोर एंड प्रोसेस करने के लिए। ओके, और सुपर कंप्यूटर का यूज़ साइंटिस्ट करते हैं वेदर फोरकास्टिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए। देखिए, ये माइक्रो कंप्यूटर है, ये मिनी कंप्यूटर है और ये देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर है। देखिए 1 2 3 यहाँ पे 3 मेन फ्रेम कंप्यूटर रखे हैं। ओके, ये देखने में अलमारी से लग रहा है। ओके, ये अलमारी नहीं है। ओके, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ओके, और ये देखिए सुपर कंप्यूटर। ओके, अब आप सोच रहे होंगे इस पे वर्क कैसे करते होंगे। ओके, तो इन पे वर्क करने के लिए अलग से टर्मिनल्स मीन्स कीबोर्ड और माउस अलग से लगे होते हैं और इनसे डाटा को प्राप्त करके उस पर वर्क किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, ये ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताएं इंक्लूडेड होती हैं, जिसमें जो डिजिटल कंपोनेंट्स होते हैं वो कंट्रोलर का कार्य करते हैं और लॉजिकल और न्यूमेरिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जबकि जो एनालॉग कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं या फिर जो भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने का कार्य करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल जैसे देखिए पेट्रोल पंप है। ओके, ये हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है क्योंकि इसमें डेटा प्रोसेसिंग एंड जो डिस्प्ले हो रहा है ये सब डिजिटल है। इसके अंदर कंप्यूटर का मदरबोर्ड लगा होता है। ओके, और इसके अंदर एनालॉग पार्ट भी लगा होता है जो कि फ्यूल को मेज़र करता है। ओके, और देखिए ICU में जो कंप्यूटर लगा है यह भी हाइब्रिड कंप्यूटर का एक एग्जांपल है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। कंप्यूटर जो स्पीड से कार्य करता है। ओके, एक मॉडर्न कंप्यूटर नैनो सेकेंड में वर्क कर सकता है। नैनो सेकेंड मीन्स 10⁻⁹ सेकेंड। ओके, और कंप्यूटर की स्पीड को हम EMIPS मीन्स मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड या फिर GIPS मीन्स गीगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मेज़र करते हैं। और कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक फ्रिक्वेंसी को मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मेज़र करते हैं। ओके, जब आप मोबाइल फ़ोन खरीदे जाते हैं आप देखते हैं कि उसका प्रोसेसर कितने गीगा हर्ट्ज का है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स ठीक ठीक कार्य करना, जो भी गणनाएं होती हैं उसको बिल्कुल एक्यूरेट करना। जो कंप्यूटर अधिक से अधिक डेसिमल पॉइंट्स तक कैलकुलेट करता है उसे उतना ही एक्यूरेट माना जाता है। जैसे जब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं उसमें डेसिमल पॉइंट्स आ जाते हैं तो आप क्या करते हैं 3-4 अंकों तक जाते हैं, इसके बाद उसे आप राउंड फिगर कर लेते हैं, आप उसे भी छोड़ देते हैं। ओके, लेकिन वह कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है, जबकि कंप्यूटर 32 प्लेसेस तक या फिर इसमें जो मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं सुपर कंप्यूटर्स हैं वो 16 मिलियंस कंप्यूटर 16 मिलियंस डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। ओके, मीन्स दशमलव के 16 मिलियंस प्लेस तक कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। इसलिए जब साइंटिस्ट कोई
सर्टेन लाइट छोड़ने वाले होते हैं तो उसका कैलकुलेशन कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, जिससे कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो। ओके, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर फॉल्ट होगा, आप छोटा कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो आप सोचते हैं चलो कोई बात नहीं। जैसे आप पेट्रोल लेने जाते हैं तो आपको मान लीजिए आपको 999 ml आपको पेट्रोल मिला, तो आपने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। बट जब यही पेट्रोल बहुत ज़्यादा मात्रा में आप ले रहे होंगे और उसमें इस प्रकार का अगर एरर होगा तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ओके, इसी तरह से कैलकुलेशंस अगर हम करने में मिस्टेक होगा साइंटिस्ट को, तो उनका जो सैटेलाइट होता है ना, वो आधे रास्ते में रह जाएगा। इसीलिए एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, इसलिए कंप्यूटर से कैलकुलेशन परफॉर्म किया जाता है। स्टोरेज, कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। यह आप समझ सकते हैं क्योंकि यूट्यूब आप समझ रहे हैं, जिस पर आप देख रहे हैं वीडियो, यूट्यूब पर डेली बहुत ज़्यादा मात्रा में वीडियोस अपलोड होते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके पास कितना बड़ा स्टोरेज होगा। ऑटोमेशन, इट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क ऑटोमेटिकली। मीन्स जो टास्क बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं उसका एक बार आप प्रोग्रामिंग कर दीजिए, फिर कंप्यूटर उस कार्य को ऑटोमेटिकली उसको करता रहेगा। ओके, इसे कहते हैं ऑटोमेशन। अगर आपको देखना हो तो आप कंप्यूटर यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं ऑटोमेशन प्रोसेस इन फैक्ट्रीज, तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा किस प्रकार से रोबोट्स ऑटोमेटिकली कार्य कर रहे हैं। डिलाइजेंस मीन्स कंप्यूटर के अंदर पेशेंस होता है, वो घबराता नहीं या फिर बोर नहीं होता है। ओके, और सेम टास्क को वो बार बार कर सकता है। जैसे आपको एक ही कार्य बार बार करने को दिया जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे। ओके, या फिर बहुत अधिक समय तक आपको टीच करने को कहा जाए तो आप थक जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। वर्सटिलिटी मीन्स फ्लेक्सिबल टू परफॉर्म बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। वर्सटिलिटी का मतलब यह भी है कंप्यूटर बहुत सारे कार्य को कर सकता है, चाहे वो साधारण हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कंप्यूटर से कार्य करने से मेहनत कम लगती है, उसके अलावा जो कॉस्ट आती है वो भी कम होती है। ओके, जैसे यदि आपको किसी को पेमेंट करना हो तो आप क्या करेंगे, फिजिकली यदि जाएंगे तो उसके पास तो भी आपको ज़्यादा खर्च आएगा, बैंक से जाकर कराएंगे तो भी अधिक खर्च आएगा, लेकिन आप सिंपली गूगल पे ओपन करते हैं और उसको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये फ़ायदा है कंप्यूटर का। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर की क्या क्या कमियां हैं या फिर उसकी सीमाएं हैं। लैक ऑफ कॉमन सेंस। ओके, जैसे अगर रोबोट को दौड़ने को कहा जाए तो चाहे ट्रक आए कुछ भी आए वो उसको दौड़ता चला जाएगा, चाहे आग हो पानी हो कोई भी हो। उसके पास क्योंकि कॉमन सेंस नहीं है कि उसे क्या करना है। उसमें आप जो भी प्रोग्राम कर देंगे, जितना आप प्रोग्राम करेंगे केवल उतना ही करेगा। ओके, यदि आप उसमें सेंसर यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो मूव भी कर जाए, बट आप जिन चीज़ों को सेंस करने के लिए आप कोडिंग किए होंगे उन्हीं चीज़ों को सेंस करेगा, बाकी जो चीज़ें उनको सेंस नहीं करेगा। मीन्स वह खुद से कुछ सोच नहीं सकता है। नेक्स्ट है मेमोरी विदाउट ब्रेन। मीन्स उसके पास मेमोरी है, वो डेटा को स्टोर कर सकता है, लेकिन यदि उसे गलत डेटा प्रोवाइड कर दी जाए तो वो गलत डेटा को ही स्टोर कर लेगा। वो ये नहीं समझ सकता कि हमें गलत डेटा दिया गया है, ओके, हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो ये नहीं समझ पाएगा। उसे जो भी डेटा दिया जाएगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। स्लावरी, इनके कहने का मतलब यह है, स्लावरी का मतलब है कि वह एक नौकर की तरह है, एक दास की तरह है, आप जैसे चाहें उसका इस्तेमाल करें। ओके, बट आने वाले समय में रोबोट काफ़ी सेंसिटिव होने वाला है। आपने रोबोट्स मूवी देख चुकी हैं। अगर रोबोट खुद को डेवलप करने लगा या फिर उसके अंदर बहुत अधिक सेंस आ जाएगा तो इंसानों के लिए बहुत ही हानिकारक होगा यदि उसका गलत यूज़ हुआ तो। ओके क्लास, तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो गई है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।